हेलो गाइस, नमस्ते। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। केवाईसी, नो योर कस्टमर। आप सभी जानते हैं कि आजकल हम जितने भी ऐप यूज़ करते हैं, वो फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, अमेजन पे हो, या फिर हम बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए ये वर्ड हम बार बार सुनते हैं, केवाईसी, जिसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। इसमें हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है जो हमारे आधार और पैन कार्ड से रिलेटेड होती है। अब कई जगह आधार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पैन कार्ड जरूर देना होता है इस डिटेल के लिए, इस केवाईसी को पूरे करने के लिए। तो मुझे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लोगों के कि अमेजन पे का केवाईसी कैसे होगा। तो ये जो आगे जो वीडियो होगी वो अमेजन की केवाईसी प्रोसेस के लिए ही होगी। मैं आपको बता दूं, हर ऐप अलग अलग तरीके से केवाईसी करता है। मैंने जिस वक्त अमेजन की केवाईसी कराई थी, तो मैंने 2 बार मेरी 2 चीज़ों के लिए केवाईसी हुई थी। सबसे पहले मेरी केवाईसी हुई थी अमेजन वॉलेट के लिए, जिसके लिए मैंने जब एक ऑर्डर हुआ मैंने किया, और उसके बाद वो जो मेरा डॉक्यूमेंट्स थे वो देख के वो ले गए। और उसके बाद जो अमेजन पे लेटर में जो मेरी ईएमआई का ऑप्शन जब एक्टिवेट हुआ था, तो उस समय भी मेरा केवाईसी हुआ था। उस केवाईसी के लिए मेरे को वीडियो कॉलिंग जो होती है उसके थ्रू हुआ था। एक्चुअली ये हर एक साल बाद जो केवाईसी का प्रोसेस है, आरबीआई ने जो अलग अलग नोटिफिकेशन दिए हैं उसके हिसाब से हर एक साल के बाद जो ये केवाईसी है वो फिर से हमें करानी पड़ती है। तो जो दूसरी केवाईसी मैंने की वो मैंने वीडियो कॉल से की थी। उसमें मैंने कॉल किया और दूसरी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मेरा आधार और मेरा पैन देखा और मेरे चेहरे को वेरीफाई करके उन्होंने मेरे से डिटेल्स पूछी कुछ, और वो केवाईसी मेरा अपडेट हो गया। तो ये प्रोसेस था 2019 में, जब मैंने दोबारा केवाईसी किया था अमेजन केवाईसी करने के लिए। वो पुराना हो चुका था, तो इस वजह से। और अलग अलग प्रोसेस थे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहली मेरी केवाईसी मैंने पेटीएम की कराई थी 2015 में। और उस समय जो थंब इम्प्रेशन होता था, जब शुरू बाद में आप केवाईसी कराते थे पेटीएम की, तो आपको अंगूठा लगाना पड़ता था। तो मैंने जो 2015 में केवाईसी कराई थी अपनी, उसमें मैंने सिर्फ एक कागज दिया था। कारवी से एक बंदा आया था, एक आदमी आया था, वो मेरे कागज ले गया और उससे मेरा वेरीफाई हो गया था। मैंने आज तक पेटीएम अकाउंट में अपना थंबनेल नहीं लगवाया था, तो बहुत पुराना अकाउंट है मेरा। तो इस वजह से तो आगे हम देखेंगे। कुछ लोगों ने जिन्होंने पूछा था कि अमेजोन की केवाईसी कैसे होगी, तो उसका प्रोसेस मैं फोन के थ्रू दिखाऊंगा कि क्या है। और मैं आपको एक बता दूं, अभी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, तो ज्यादातर केवाईसी जो है वो नहीं हो रही है। तो वही प्रोसेस निकल के आएगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज, जो मेरे दोस्त समझना चाह रहे थे कि केवाईसी का जो प्रोसेस है वो किस तरह से पूरा होगा इस समय लॉकडाउन के समय, तो मैं उनको सबसे पहले वीडियो देखने के पहले बता दूं कि वो बाद में नाराज़ ना हो इस बात से। केवाईसी मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं कि केवाईसी इस समय नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूं कि केवाईसी किस तरह से आप कर सकते हो। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने का जो पहले तो इसने बेनिफिट बता दिया है कि क्या होगा अगर आप कंप्लीट करेंगे केवाईसी। तो आप एक क्लिक से पेमेंट कर सकते हैं अपने अमेजन ऑर्डर्स में। एंड लगभग अलग अलग ऐप जैसे स्विगी है, बुक माई शो है, अमेजन पे बैलेंस, बहुत वेबसाइट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 10,000 पॉपुलर वेबसाइट्स पे आप इनको यूज़ कर पाएंगे। मैं शुरू में वीडियो के बता चुका हूँ कि केवाईसी क्या होता है और केवाईसी क्यों ज़रूरी है। ये मैं आपको अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि केवाईसी इसलिए ही स्टार्ट किया गया था कि जो लोग फ्रॉड करते थे या जो फ्रॉड प्रोसेस होते थे बहुत सारे, जिसमें लोग अलग अलग उससे पेमेंट ऐड कर लेते थे, फिर उसको ख़रीद लेते थे, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो फ्रॉड चीज़ें होती थी, तो वो ना हो, उससे बचने के लिए और कस्टमर्स को और भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पूरा ये केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, जो बहुत अच्छा है। इससे फ्रॉड तो होने के चांसेस कम हो ही जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी सर्विसेज का भी हेल्प मिल जाता है आपको, जैसे ये अमेजन पे लेटर का मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स में आपका अभी बता रहा है प्रोसेस। तो सबसे पहला आप अपलोड करोगे एक सेल्फी, और मैंने आपको बताया पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। आपका पैन कार्ड आपका आईडी की तरह भी यूज़ हो जाता है, आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि आधार अब यूज़ मैंडेटरी नहीं है। आप यूज़ कर सकते हो लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप अपना पैन कार्ड यूज़ बताओगे, और एड्रेस प्रूफ के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो भी बोलेंगे वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एजेंट देखने आएगा, ठीक है। तो हो सकता है वो
आपसे एक फ़ोटोकॉपी भी मांगे तो उसको भी रेडी रखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि शो योर डॉक्यूमेंट्स टू द अमेजन एजेंट एट द टाइम ऑफ योर डिलीवरी। आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए आपने पहले अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, फिर आपने ऑर्डर किया कुछ, तो आप जो डिलीवरी बॉय लेके आएगा तो वो आपके वो डॉक्यूमेंट्स देख लेगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप लोगों ने कभी ओला यूज़ की होगी तो ओला में भी केवाईसी सिमिलर इसी तरह से होती है कि आप कभी कभी उसके लिए आप अगर, पता नहीं आप में से कितने लोग ओला पे पोस्टपेड यूज़ करते हैं, अगर किसी को ओला पे पोस्टपेड पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा, उसका वीडियो भी मैं बना दूंगा। एक ओला पोस्टपेड भी मैं यूज़ करता हूँ, तो उसमें भी इसी तरह होता है कि आप गाड़ी लेते हो और वो गाड़ी के बाद में आप साथ में चलते हुए आपका केवाईसी भी हो जाता है। तो यहाँ अगर आप ऑर्डर नहीं करते हो कुछ तो आप एक अपॉइंटमेंट भी वो कर सकते हो। पेटीएम इसी तरह करता है, और भी चीज़ें, और भी ऐप्स जो हैं वो इसी तरह करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि 3 बिजनेस डेज आपको लग सकते हैं, मतलब संडे को छोड़ के जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन के अलावा 3 दिन आपको केवाईसी करने में कम से कम लगेंगे। लेकिन, और ये प्रोसेस फ्री भी है, लास्ट में उन्होंने बता दिया है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये सब चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि गेट केवाईसी एट योर प्रेफर्ड लोकेशन, होम या ऑफिस किसी जगह पे जा सकते हैं। अब एक लोगों के बीच में कन्फ्यूजन और रहता है कि एड्रेस का क्या है, कि जो आपने एड्रेस डाला उसी एड्रेस पे बुलाओगे तो क्या बोल रहा है, दिस एड्रेस नीड नॉट मैच द वन ऑन योर डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए कभी कभी क्या होगा कि आप, हो सकता है आपके पिन कोड पर डिलीवरी वाला तो आ जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन अपॉइंटमेंट जो आप करोगे उसमें वो ना दिखाए केवाईसी के लिए, तो आप अपना ऑफिस का एड्रेस डाल सकते हो, वहाँ पे भी केवाईसी करा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके डॉक्यूमेंट में है या जिस एड्रेस पे आप चीज़ें मंगाते हो उसी एड्रेस पे आप एजेंट को भी बुलाओ। आप किसी भी जगह पे बुला सकते हो जहाँ पे कन्वीनियंट है आपके लिए। और दूसरा, फ़ोटोकॉपीज़ नहीं है, जो मैंने ऊपर कहा था कि फ़ोटोकॉपीज़ ज़रूरत होगी, वो नहीं है। और यू नीड टू बी प्रेजेंट, लेकिन आपको होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपका मामा, चाचा, ताऊ वगैरह उनसे भी हो जाएगा, नहीं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सबसे ऊपर है, वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जो डोर स्टेप केवाईसी है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, आपको इसकी वजह से निराश होना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है, आप अपना केवाईसी कराइए, उसके बाद आप अमेजोन पे लेटर के लिए, जो लोग ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि वो अमेजोन पे लेटर के लिए अप्लाई कर पाए, तो मैं आपको बता दिया है कि केवाईसी आप अपना करवाइए पहले तो शुरू होने के बाद, और उसके बाद आराम से अपने ट्रांजैक्शंस अच्छे करिए। और जगह पे अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है तो उसको ठीक करिए, पेमेंट्स अच्छे से दीजिए और अपनी आदतें सही करिए ट्रांजैक्शंस करने की, तो बहुत जल्द आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था अमेजन केवाईसी का। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका केवाईसी ख़त्म होने वाला होगा 1 साल के बाद दूसरा, तो उसके लिए भी जो दूसरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया कि मेरा वीडियो कॉल के हिसाब से हुआ था। तो ये तरीके हैं। तो फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को और किस तरह की वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताइएगा। और जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, जो भी चीज़ें बोली जा रही है उसको फॉलो करिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। गुड नाइट।